सभी को बहुत बहुत नमस्कार। आज इस बात पे डिस्कशन करेंगे हम लोग कि जैसे हमसे कहा जाता है कि भाई राम नाम का जाप करो, और बताया जाता है कि अगर 108 बार करो तो बहुत बढ़िया है। तो इस चीज़ को समझेंगे कि मतलब जैसे कहते हैं कि राम राम, जैसे मैंने भी कहा 2 बार के राम राम, तो 2 ही बार क्यों कहा जाता है? आपने भी सोचा होगा कि भाई जैसे शिव जी का नाम लेते हैं हम, राधा जी का नाम लेते हैं, कृष्ण जी का नाम लेते हैं, किसी भी देवता का नाम लेते हैं, विष्णु जी का लेते हैं, तो एक ही इनका तो एक ही बार लेते हैं, लेकिन राम जी का दो दो बार क्यों? तो ऐसा इसलिए है कि जैसे मान लीजिए रा शब्द है ना? तो हिंदी की जो शब्दावली होती है वो ये बताती है कि कौन सा अक्षर मतलब कौन से स्थान पे आएगा। तो जैसे ABCD होता है ना, तो उस हिसाब से वो हिंदी की शब्दावली बनती है, और वो हमको ये बताती है कि कौन सा अक्षर मतलब कौन से स्थान पे आएगा। मतलब जैसे कोई पहले स्थान पे है, कोई दूसरे स्थान पे है, कोई तीसरे स्थान पे है। तो वैसे ही जो राम नाम है, जिस उसमें जब रा आता है तो रा आता है आपका मतलब 27वें नंबर पे, और फिर रा के बाद क्या आया? आ। तो आ शब्द जो आता है, जो डंडा लगता है, वो आता है आपका दूसरे नंबर पे। कितना हो गया? 27 और 2 29। जोड़ते रहिएगा। फिर जो आज राम, फिर जो माँ शब्द आता है वो आता है आपका 25वें नंबर पे। यानी कि कितना हो गया टोटल? 29 और 25, 54 हो गया। 54, 54। और जब मैंने एक बार राम बोला तो कितनी बार हुआ? 54 बार। फिर जब मैंने दूसरी बार राम बोला तो कितनी बार हुआ? 54 इंटू 2, 108। तो 108, जैसे मैं जाप करूं राम 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 राम, तो एक तो मैंने 2 बार राम राम बोला, वो हो गई अलग चीज। जब मैं राम 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 बोलते रहूंगा तो कितनी संख्या हो जाएगी? 108। तो 108 बार इसलिए बोला, और केवल राम ही ऐसा शब्द है जो जिसको अगर आप 2 बार बोलो तो पूरा 108 बन जाता है वो। ऐसा इसलिए क्योंकि 108 माना जाता है कि हमारे हिंदुस्तान में 108 शक्तिपीठ हैं। अच्छा, ब्रह्मांड में अगर देखें, जैसे 12 राशियां होती हैं कुल, जो मतलब जिसके हिसाब से कुंडली बनती है व्यक्ति की, तो 12 राशियां जो होती हैं, तो जो कोई भी ग्रह होता है वो 12 राशियों में हर ग्रह प्रवेश करता है। हर ग्रह, कोई भी ग्रह है वो 12 राशियों में प्रवेश करता है। तो 9 ग्रह हैं, 27, नहीं सॉरी, 12 इंटू 9 राशियों की बात कर रहे हैं। 12 इंटू 9 कितना आता है? 108। और अगर जैसे पृथ्वी और सूर्य की जो दूरी है, पृथ्वी और सूर्य की दूरी को अगर आप सन के डायामीटर से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 108। और हमारे ऋषि मुनियों ने जो पहले उपनिषद लिखे थे, जैसे ऐतरेय ब्राह्मण है, कोई भी उपनिषद है, तो वो भी कितने हैं? 108। अच्छा, कृष्ण जी की जो रानियां थी, उनकी कितनी रानियां थी? 16,108। हनुमान जी के कितने नाम है? 16,108। तो और जो रुद्राक्ष की माला होती है, जैसे रुद्राक्ष की माला देखी होगी आपने, उसमें जो मन के होते हैं, मन के क्या, मन के वो आप अगर सिंपल भाषा में कहूँ तो जो उसमें दाने होते हैं जिसको काउंट करा जाता है, मतलब जब हम राम 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 जाप करते हैं, तो अगर आप उसके थ्रू राम राम जाप करेंगे तो आपको बहुत बढ़िया रहेगा, क्योंकि आपको पता लग जाएगा कि हाँ भाई 108 हो गए हैं। वैसे कोई दिक्कत नहीं, आप कितनी भी बार करिए, कोई रोक टोक नहीं है, लेकिन 108 को बेस्ट माना जाता है। तो उसमें जो मन के होते हैं, जो दाने होते हैं, वो भी 108 होते हैं। और अगर चंद्रमा और पृथ्वी की जो दूरी है, अगर चंद्रमा की और पृथ्वी की दूरी से आप चंद्रमा के डायमीटर को डिवाइड करेंगे तो भी 108 आएगा। तो 108 कोई मतलब ये कोई वैसे कोई मतलब हमारे उसमें ही नहीं है, एक मतलब सोलर सिस्टम का एक नंबर है, इसको आप ऐसे कह सकते हैं। सोलर सिस्टम का मतलब कोई हवा में ये बात नहीं कही गई है कि भाई देखो तुम्हारा ये खाली कोई ऐसा वैज्ञानिक के उससे नहीं है, तो वैज्ञानिक के उससे भी है।
जो लोग कहेंगे कि वैज्ञानिक के उससे नहीं है, तो उनके लिए ये सवाल है, प्रश्न जवाब है कि भाई वैज्ञानिक के उसमें भी है, सोलर उसमें भी है। कोई अब किसी नॉर्मल इंसान ने तो बनाया नहीं है ग्रह। तो जो लिबरल हैं, जो कम्युनिस्ट हैं, उनके ऊपर प्रश्न चिन्ह है कि भाई हर जगह है। तो ये होता है 108 का महत्व। और केवल मैंने आपको बताया कि राम एक ऐसा शब्द है जिसको अगर आप 2 बार बोलें तो पूरा समझ लीजिए आपने रुद्राक्ष की माला जप ली। जो सोलर सिस्टम का जो नंबर है बताया मैंने, तो समझ लिया आपने वो कवर कर लिया, और 108 शक्तिपीठ के आपने दर्शन कर लिए, और हनुमान जी के आपने 108 नाम जप लिए। ये इस प्रकार है, आपने समझ लीजिए 108 आपने उपनिषद पढ़ लिए 2 बार राम राम बोलने से। तो ये है राम नाम का महत्व, और यह है 108 का महत्व। तो काफ़ी लॉजिकल है, कोई लॉजिक वाली बात नहीं है इसमें। और उम्मीद करता हूँ आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। तो अगर आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करते वक्त घंटी ज़रूर दबाइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय श्री राम।